सो बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर जो होता है बेटा, सबसे पहली बार वाटर को बताया था दैट इज लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने, लेवोसियर, ठीक है। और इट इज सजेस्टेड बाय लेवोसियर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान ही एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो वाटर की बात करते हैं, हम प्योर वाटर की बात करते हैं, तो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ये एक जैसे कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बनेगा बॉन्ड। दूसरा, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर इज नॉट इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं करवाया जा सकता। कहने का मतलब ये टूटता नहीं आसानी से, तो इसके अंदर हम आयंस मिलाते हैं, कुछ डाइल्यूट एसिड्स मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं, सो दैट इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ओनली इन द प्रेजेंस, ओनली इन द प्रेजेंस of impurity electrolysis is done, electrolysis is done। अब बेटा ये समझना है कि इम्प्योरिटी किस तरह की इम्प्योरिटी होती है, जनरली एसिड्स की, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स को ऐड किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा सके, गॉट इट। अब देखते चलो, अगर कहीं पे वाटर है और उसको हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो बेटा H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस देगा। तो वन could write its dissociation constant, where K is the dissociation constant of water। K बनेगा H positive OH negative अपॉन water। यहाँ पे K क्या है, K जो है it is called as dissociation constant of water, जो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे बात, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन 1 लीटर अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि 1000 ml सॉल्यूशन है, और मैं कह सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होगी वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसकी मतलब ये कह सकते हैं कि 1000 अपॉन 18 मोल्स ऑफ वाटर होगा, या मैं कह सकता हूं कि 55.55 मोल्स ऑफ वाटर होगा उसके अंदर, या मैं कह सकता हूं कि 55.55 मोलर होगा जी। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको पूरा अच्छे से, समझ में आ गई कहानी, ठीक है। आगे चलें। यस सर। नाउ, तो इसका मतलब कि फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन ये बात कही जा सकती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगा इट इज 1000 अपॉन 18 मोल्स पर लीटर होता है, या हम कह सकते हैं कि 55.55 मोलर होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू निकालते हैं, क्लियर। नाउ, अगर मैं इस कांस्टेंट के लिए बात करूं, जो हमने पहले बात की है कि अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहते हो वाटर का, तो बेटा समझना ध्यान से कि वाटर तो लिक्विड होता है, और ये गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में गया। तो अगर मैं K लिखता हूं इसके लिए, तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन वाटर। तो भैया वाटर इसमें तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो इलेक्ट्रोलाइज भी नहीं होता, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हुई। तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को इसके साथ मिला देते हैं और ये बन जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मिल गया, तो इसको नाम दिया जाता है Kw। क्या नाम देते हैं हम लोग, Kw। नाउ दिस Kw इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो Kw होता है इसे बोला जाता है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ
water. Here Kw is called as ionic product of water. ये ionic product of water होता है. ठीक है, अब देखो इस पे थोड़ी सी एप्लीकेशन करते हैं हम लोग. जैसे कि pKw लिखना है मेरे को. pKw K से स्टार्ट हो रहा तो बात समझ में आएगी होगी. इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. तो pKw हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw, या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, pKw इज 1 अपॉन लॉग Kw. और 1 अपॉन लॉग को हम बोल सकते हैं दैट इज, एक तो तरीका ये हो गया बेटा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो pKw इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन Kw. कह सकते हो ना इस बात को. तो एक तो हो गया बेटा कंसेप्ट ये. दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट हम यहां से लेकर चल सकते हैं कि इसी इक्वेशन को जैसे कि हमने ऐसे लिखा, मान लो log माइनस लॉग ऑफ Kw इज इक्वल्स टू pKw, या फिर मैं कह सकता हूं log Kw इज इक्वल्स टू माइनस pKw. और log का मतलब होता है 1 अपॉन 10, क्योंकि बेस 10 है, तो 10 की पावर माइनस ऑफ pKw भी बोला जा सकता है इसको. जैसे कि pH काम कर रहे थे हम लोग, है ना. अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एक बार. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन. और एक सिचुएशन ये हो सकती है आपकी कुछ, इनका भी ध्यान रखना. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ऑलराइट. Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से अगर बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, दैट इज Kw इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन. ये थी. दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो बेटा. माइनस लॉग लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ Kw हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगी, प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगी. अब कैसे हुआ, देखो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग A मल्टीप्लाई B, तो लॉग A प्लस लॉग B ये हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, और माइनस लॉग तो मैं लेके चल ही रहा हूं, तो इसलिए ये हो गया. अब जरा इसको देखो आप, यहां क्या हुआ, ये जो हुआ माइनस लॉग ऑफ Kw को मैं pKw कह सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को pH कह सकता हूं, और माइनस लॉग ऑफ POH को मैं POH कह सकता हूं. वेयर P स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब कितनी क्षमता है उसके अंदर. तो ये इक्वेशन होगी, दिस इज इक्वेशन सेकंड. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, होल्ड्स फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये चीज फिक्स्ड रहेगी, ये हमेशा होल्ड करेगी किसी भी इक्वेशन के लिए. कहानी समझ में आ गई? गॉट इट? Yes, sir. ठीक है. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ pKw एंड Kw वैल्यू. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ pKw एंड Kw, इनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है विद प्योर वाटर, दैट यू हैव टू लर्न. तो देखिए बेटा, ये सारी कहानी बताई जाएगी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वैल्यू हैं, तो मैं बात करूंगा फिलहाल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर. और हमने क्या लिया है, वी टुक 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर. अगर हमने 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर लिया है तो क्या होगा, देखिए बेटा, वाटर जो होगा वो डिसोशिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, वाटर की प्योर, जैसे प्योर वाटर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो हमें पता है प्योर वाटर इतनी कंसंट्रेशन होगी. तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन है इतनी, और इसकी कंसंट्रेशन है इतनी, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7. इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये याद रखना. ये जो होती है इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, डिटरमाइन किया गया बाय द एक्सपेरिमेंटेशंस.
कि at 25 डिग्री सेंटीग्रेड H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर में पाए जाते हैं। मतलब 1 लीटर में इतने पॉजिटिव आयंस और इतने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है दैट इज द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो वी कैन से कि 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -7 होगा। तो इसका मतलब Kw की वैल्यू 10 की पावर -14 होगा। ये बात कह सकता हूं कि Kw इज 10 की पावर -14 एट कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे निकाला? ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज दिस। चलो बेटा माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो माइनस लॉग ऑफ Kw इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14 ले सकते हैं। ये बन जाएगा Pkw और देखो log x की पावर -n है तो माइनस बाहर आ जाएगा -14 log 10 हो जाएगा, है ना। log x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n log x। तो वही चीज किया। तो Pkw की वैल्यू भी बेटा फिक्स हो गई, दैट इज 14। ठीक है, ये कब है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना बेटा, ये दोनों वैल्यूज ये फिक्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा निकाला गया फॉर प्योर वाटर। तो मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूं कि भैया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बोला जाए तो Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर -14 और Pkw की वैल्यू होती है 10 की पावर 14। एक तो ये वैल्यू होगी तो आपको याद रखनी अच्छे से, ठीक है। और एक हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 की पावर -14 इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये भी हो सकता है, बोल सकते हैं ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं आप बेटा कि 14 इज इक्वल्स टू pH प्लस POH। बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? बिकॉज Kw is always equals to H positive ion concentration and OH negative ion concentration होता है and Pkw is always pH plus POH होता है ना। तो हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है इनकी बस। ये सारा चीज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन से पता किया गया है। क्लियर नाउ? इट अप्लाई, ये हमेशा अप्लाई करेगा, अप्लाई फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये चीज अप्लाई होगी। क्लियर है बेटा? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू बताओ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी। लेट्स सी। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K। तो लेट्स सी बेटा, H2O है जो गया H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो वन कुड राइट इट्स K वैल्यू। K वैल्यू कितनी होगी? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन वाटर की कंसंट्रेशन। ये सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट सिर्फ K है, ये ध्यान रखना। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को तो मैं इकट्ठा ले सकता हूं Kw। ये तो Kw होता है आयनिक प्रोडक्ट, और इसको बोला जा सकता है वाटर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ ना 10 की पावर -14 अपॉन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा? इसकी होती है 55.55, बोल सकता हूँ ना। तो अपॉन सॉल्विंग जो K की वैल्यू आएगी दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -16 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिक्स्ड वैल्यू है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज 1.6 इंटू 10 की पावर दैट इज -16 आपको मिलती है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। गॉट इट? बात समझ में आ गया? अब एक बात और समझना है इसमें कि एज H पॉजिटिव आयन जो होता है इज वेरी वेरी अनस्टेबल। प्रोटॉन है, अनस्टेबल तो होगा, और पानी खूब सारा पड़ा हुआ है, सो इट विल, ये रिएक्ट कर जाता है बेटा, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्या बना लेगा? टू फॉर्म H3O पॉजिटिव।
वाटर कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो जैसे ये H2O है, ये टूटेगा और H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव आया हमारे पास, वो H2O के साथ में रिएक्ट करके वापस बना लेगा H3O पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब है सिर्फ एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको स्टेबल होना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर स्टेबल होना पड़ेगा तो फिर अल्टीमेटली मेरे पास सिचुएशन क्या रही? मेरे पास सिचुएशन रही ये कि H पॉजिटिव प्लस वाटर मिलके बना रहे हैं H3O पॉजिटिव, और हमने देखा था कि H2O जो था वो किसमें चला गया था? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ये सिचुएशन हुई। तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन के अंदर कि दोनों को एड अप कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलकर आपको दे रहे हैं H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्या ये बात कही जा सकती है? H से H कट गया एक तरीके से, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, नाउ इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? लेट्स सी, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं। राइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कौन सी रिएक्शन थी कि ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव में गया प्लस OH नेगेटिव आयन बनाया। तो भैया इसके लिए हम K मानते हैं, K होगा H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन की पावर 2, ये होगी भैया। अब देखो ये तो हो गया KW, ये तो KW हो गया। ये H2O पॉजिटिव में वाटर तो न्यूट्रल है, H पॉजिटिव ही एक तरीके से, अपॉन H2O की कंसंट्रेशन की पावर 2, है ना। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 10 की पावर -14 अपॉन 55.55 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा आ जाता है 3.24 इंटू 10 की पावर -18 इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द दिस इक्वेशन, तो होगी बेटा ये फिक्स। अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन, तो बेटा होती है ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, जो आपको डायरेक्ट रट्टा मानना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाती है ये चीज। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो बेटा कुछ केसेस बनाते हैं। इफ H positive ion concentration is greater than 10 की पावर -7, भाई दोनों इक्वल होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है ना ये बात कि वाटर जो था वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटा था, और हमने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू निकाली थी कि वाटर की कंसंट्रेशन थी 1000 अपॉन 18 मोलैरिटी, और इसकी थी 10 की पावर -7 मोलैरिटी, और इसकी थी 10 की पावर -7 मोलैरिटी। ये फिक्स्ड होता है, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन मान लिया जाए कि इफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 की पावर 7, अगर ज्यादा है तो ये बोला जा सकेगा कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम होगा। एक बड़ा तो दूसरा कम होगा, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में एक बात बोली जा सकती है, और वो ये कि भैया H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो तो हमेशा 10 की पावर -14 के बराबर होना चाहिए ना। ये तो फिक्स वैल्यू है। तो अब अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन एक एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। एंड उसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, एंड टेस्ट सोर। द बेस्ट एग्जांपल इज लेमन जूस। चलो इसको हटा दो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। साहब एक सिचुएशन जा रही थी तो उस सिचुएशन में रही है, ठीक है।
ऐसा सॉल्यूशन जहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसकी pH वैल्यू की बात करें तो 7 से कम होगी, और अगर pOH वैल्यू की बात करें तो 7 से ज्यादा होगी। ठीक है। सेकंड केस बोलते हैं हम कि मान लीजिए इफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 10⁻⁷ है, तो डैम श्योर है कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा होगी 10⁻⁷ से। इसका मतलब pH और pOH पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगी इस बार, और pOH वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड टेस्ट कैसा होगा इसका? टेस्ट बिटर, कड़वापन आएगा। द बेस्ट एग्जांपल इज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट का सॉल्यूशन इसी तरह का होता है। समझ में आई कहानी? क्लियर है? तीसरा केस अगर बोले हम लोग, थर्ड केस, कि इफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁷, तो भैया OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी इक्वल टू 10⁻⁷ ही रहेगी। इसका मतलब इसका pH भी साथ रहेगा और pOH भी साथ रहेगा, है ना? तो इसका मतलब है कि इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये भैया न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये टेस्टलेस हो सकता है, या फिर ये सलाइन हो सकता है, नमकीन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो याद रखना, इट्स लाइक प्योर वाटर का टेस्ट जैसा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो आप। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसा हो सकता है। क्लियर नाउ? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब आती है बात बेटा पीएच स्केल की। देखो काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा सारे कंसेप्ट्स को, रट्टा कोई मत मारना। कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल डेटा है, वो बात याद रखना। ये जो पीएच स्केल है ये बता रहा हूं मैं आपको एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो पहला साइंटिस्ट था जो इसको बताया था दैट वाज सोरेनसन। सोरेनसन ने स्केल को बताई थी। ठीक है, और वो भी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात की थी इसने। टेम्परेचर चेंज करके भी बात करेंगे हम लोग कि क्या होगा, लेट्स सी। तो पीएच स्केल, जैसे पीएच जो है इसमें पी का मतलब होता है, पी जो है ना स्टैंड्स फॉर, इट्स स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल या पोटेंसी। ये पोटेंसी के बारे में बताता है। पोटेंसी का मतलब कितने हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव हैं, दैट इज टेल अस अबाउट द pH। और वी वेरी वेल नो pH इज जनरली माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बोलते हैं pH। ठीक है, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज pH। नाउ सी बेटा कुछ कहानी बता रहा हूं आपको। pH जो है अगर 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अगर pH वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा है और 3 से कम है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर pH वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है, और 5 से कम है तो ऐसा कहलाता है वीक एसिड। और अगर pH 5 से ज्यादा है बट 7 से कम है तो कहलाता है वेरी वीक एसिड। और एक बात तो आपको पता ही है कि अगर pH इक्वल्स टू 7 है तो वो कहलाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, ठीक है, 7 से ज्यादा है और 9 से कम है या उसके बराबर है तो कहलाता है वेरी वीक बेस। और अगर pH वैल्यू 9 से ज्यादा है और 11 से बीच में है तो वो कहलाता है वीक बेस। अगर pH वैल्यू 11 से ज्यादा है और 13 से कम है तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर pH वैल्यू 13 से ज्यादा है और 14 या उसके बराबर है तो वो कहलाता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, सर। पढ़ा भी हमने बहुत पहले भी पढ़ा चुका। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट्स। तो ये थी पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच के न्यूमेरिकल्स कैसे करने होते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज करो मान लिया जाए HCl जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड HCl है। ठीक है, वो एक तरह से वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 0.1 मोलर HCl की अगर बात करूं मैं, 0.1 मोलर HCl, तो इसका pH क्या होगा, POH क्या होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। 5 चीजें निकालेंगे बेटा। यहां से निकालेंगे कि इसका pH क्या होगा, POH क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, और दूसरा हम निकालेंगे दैट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ वाटर टूवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, कि मतलब वाटर का कितना रोल है H पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए। ठीक है, लेट्स से समझ में आ गया। तो देखते हैं बेटा एक एक करके। भाई HCl है, टूटेगा डेफिनेटली और जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 रहेगी, तो ये 0 रहेगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बता चुके हैं कि अज्यूम दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मान के चल रहे हो तो टूटेगा पूरी तरह से बेटा, 0.1 में से 0.1 गायब होगा और यहां से 0.1 और 0.1 बनेगा। तो इसका मतलब पहला आंसर तो मेरा आ गया। क्या आया कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -1 होगी जी। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब pH भी आ गया 1। कैसे, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -1 है, तो माइनस लॉग ले लूंगा मैं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दैट इज 10 की पावर -1, दैट इज नोन एज द pH, से हम pH कहेंगे। तो कितना हो जाएगा, -1 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो टोटल 1 आ गई, है ना बेटा। ये दो काम हो गए। अब जरा समझो OH नेगेटिव आयन और POH कैसे निकालना है। थर्ड चीज देखो, पता है आपको 14 इज इक्वल्स टू PH प्लस POH होता है ना। तो 14 इज इक्वल्स टू 1 प्लस POH हो गया, तो POH कितना आ गया, POH इज इक्वल्स टू 13, तो इसका मतलब POH आ गया 13। ठीक है बेटा, और हमें पता है एक और बात कि 10 की पावर -14 इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब 10 की पावर -14 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -1 एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये डिवाइड में जाएगा तो 10 की पावर -13 हो गया, है ना बेटा। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन यहां से आ जाएगी 10 की पावर -13 आ गई। अब बात करते हैं लास्ट चीज की, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की। नाउ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। देखो नाम में ही पता चल रहा है कि पानी से कितना आया, पानी से कितना H पॉजिटिव आयन आया, है ना। तो पानी से H पॉजिटिव आयन निकालने का तरीका होता है कि वहां से देखो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन अपॉन, देखो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वहां से कितने OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आए अपॉन द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विद 100 एंड यू विल गेट 10 की पावर -13 अपॉन 10 की पावर -1 into 100। तो लगभग कितना आ गया, ये 10 की पावर 11 हो गया, 11 में से एक गया तो 10 हो गया, 10 की पावर -10 आ गया। 10 की पावर -10 इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, है ना, नेग्लिजिबल है, काफी ज्यादा कम वैल्यू है। तो 10 की पावर -10 बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, बोल सकते हैं बेटा, है ना। तो इसका मतलब वाटर से आने वाले H बेटा HCl जो है वो अपने आप नहीं टूटेगा, पानी में जाके टूटेगा। तो पानी भी तो हमें H पॉजिटिव आयन दे सकता है ना, तो उसका रोल देखना है मुझे, कितना H पॉजिटिव आयन वो दे रहा है, क्या उसका कोई इफेक्ट होगा pH बताने में या नहीं, वो समझना। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा कि अगर मैं 0.1 मोलर HCl लेके चलता हूं तो वहां पर पानी का रोल थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट में ही बजा रहा है। पानी से आने वाले H पॉजिटिव आयन की संख्या 10 की पावर -10 है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, वी कैन नेग्लेक्ट दिस, तो आपका pH जो है वही रहेगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
नाउ इस बार मैं आपको देता हूं 10 की पावर -3 मोलर, मतलब मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है ना, HCl, और वही इसको स्ट्रॉन्ग एसिड एज्यूम करना है और वही 5 चीजें निकालनी है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, pH क्या होगा, POH क्या होगा, और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगा। लेट्स सी, HCl था जो कि टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, है ना। एट टाइम t इक्वल्स टू t पे सीधा लिख लूं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 पूरा जाएगा और 10 की पावर -3 10 की पावर -3 पूरा बनेगा। तो यहां से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो मुझे समझ में आ गई, 10 की पावर -3 है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं 10 की पावर -14 है डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -3, तो बन गया 10 की पावर -11। पहला पार्ट आ गया 10 की पावर -11। अब इन दोनों पे pH ले लो, pH और POH, तो H पॉजिटिव पे लूंगा तो 3 आ गया और OH नेगेटिव पे लूंगा तो 11 आ गया। पता नहीं कैसे किया है ना, 14 से बात कर लेंगे, पहले तो pH निकाल लेंगे, H पॉजिटिव आयन रखे तो 3 आ गया, अब उसको 14 से माइनस कर देंगे तो POH कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। चलो बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हियर। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू 100। लेट्स सी, तो OH आ गया 10 की पावर -11 अपॉन 10 की पावर -3 इनटू 100, तो ये गया 9 में से इसमें गया तो 10 की पावर -6 आ गया परसेंटेज। 10 की पावर -6 is also a negligible value, we can neglect this, कम है काफी ज्यादा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 10 की पावर -3 पे H पॉजिटिव आ रहा है यहां से 10 की पावर -3। देखो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो कॉमन एन इफेक्ट लगेगा आपका यहाँ पर भी कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और H2O की बात करूंगा, पानी भी तो है, एक्वा सॉल्यूशन में तो रखा जाता है, वहां से भी H पॉजिटिव आएगा और OH नेगेटिव आयन आएगा, आएगा ना बेटा। तो अगर ये 10 की पावर -3 था तो ये भी 10 की पावर -3 पे गया और ये 10 की पावर -3 बनाया, 10 की पावर -3 बनाया। वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14 होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से आने वाले 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 है ना बेटा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन H पॉजिटिव आयन के लिए 10 की पावर -6 है, यहां से 10 की पावर -7 आते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे ये बोला कि वाटर से आने वाला H पॉजिटिव आयन कितना आ रहा है, 10 की पावर -6 आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा H पॉजिटिव आयन के कारण तो ये पूरा होगा ना, ये पूरा H पॉजिटिव आयन आएगा सॉल्यूशन में, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन में रखूंगा तो ये होना चाहिए था 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -6, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, तो वन कुड राइट एज 10 की पावर -3 ओनली, लिख सकता हूं, क्योंकि 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 काफी ज्यादा कम वैल्यूज में आगे बात, इसलिए वाटर का रोल जो हुआ H पॉजिटिव आयन को देने का वो काफी ज्यादा कम है यहाँ पे, इसलिए पीएच में कोई लफड़ा नहीं, आसानी से काम होगा, बिल्कुल होगा, जो सोच रहे हो वही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैंने 10 की पावर -5 मोलर HCl ले लिया तो वही 5 चीजें, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, pH वैल्यू, POH वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये 5 चीजें निकालनी है। तो वही बात बेटा कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हम मान के चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग है भैया, जो टूटेगा, जो टूटता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना रहेगा ये, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये रहेगा 10 की पावर -5, तो ये 0 0 रहेगा। एट टाइम t इक्वल्स टू t कुछ समय बाद में 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से टूटता है, तो ये बनेगा 10 की पावर -5 और ये बनेगा 10 की पावर -5, गॉट इट।
नाउ सी, ये दोनों चीज बन गई। अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मुझे यहां से दिखाई देने लग रहा है 10⁻⁵ होगा बेटा। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵, तो वी कैन राइट इज 10⁻⁵। तो POH OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻14 से माइनस कर दें भैया, कितना हो जाएगा? 10⁻⁹। तो pH हो जाएगी 5 और POH हो जाएगा 9। क्लियर? अब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखते हैं। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जरा अंदाजा लगाते हैं। 10⁻⁹ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, 10⁻⁵ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू 100। लेट्स सी, तो ये हो गया 7 और यहां से हो गया 2 कट गया, तो 10⁻⁻2 हो गया। 10⁻⁻2 का मतलब 0.002 कि वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है उसका रोल 0.002 है। स्टिल इट्स अ नेग्लिजिबल वैल्यू, नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 10⁻⁵। ठीक है, तो ये भी नेग्लिजिबल है कि पानी हमें से 0.002%, और ये परसेंटेज है, इट्स अ परसेंट, पानी हमें 0.002% ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, विच इज अ नेग्लिजिबल वैल्यू, वी कैन नेग्लेक्ट दिस। क्लियर हुआ? तो मतलब जो निकल रहा है बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं। अनदर क्वेश्चन इज, चलो 10⁻⁶ मोलर कर देते हैं HCl को और वही चीज निकालते हैं। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, pH, POH, ठीक है, और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। लेट्स सी, तो बेटा वही बात, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव आयन में टूटेगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये 10⁻⁻6 था, तो ये 0 0 होगा। एट टाइम t इक्वल्स टू t पर 10⁻⁶ से 10⁻⁶ गया, तो 10⁻⁶ और 10⁻⁶ बनेगा। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वी कैन राइट एज 10⁻⁶, तो ये तो हो गया 10⁻⁶, सीधा सीधा कहानी। तो अगर ये 10⁻⁶ हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻14 से कम करें बेटा, तो 10⁻8 हो गया। अब इस पे pH लेंगे, माइनस लॉग लेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इस पे माइनस लॉग लेंगे तो 8 हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, यहां देखते हैं बेटा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज कितना होगा? OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू 100, है ना? तो इसका मतलब क्या है? 1% आ गया जी, है ना बेटा? 1%, मतलब अब पॉइंट्स में नहीं आया, 1% है, 1% का मतलब कुछ है, नॉट इग्नोरेबल, 1% नॉट इग्नोरेबल, बट वी कैन ट्रीट एज नेग्लिजिबल, क्योंकि स्टिल बहुत ही कम रोल है, सिर्फ 1%, 100 में से 1% H पॉजिटिव आयन पानी दे रहा है और 99% H पॉजिटिव आयन कौन दे रहा है? HCl दे रहा है। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस ऑल्सो, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट, बट स्टिल 1% इग्नोरेबल नहीं है। बात समझ में? वी कैन नॉट इग्नोर दिस, इग्नोर नहीं कर सकते भैया, वहां से 1% आ रहा है, लेकिन काफी कम वैल्यू है, तो हम इसको एक बार नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेक हमारा आंसर लगभग उसके आसपास ही आ रहा है, तो ज्यादा भी फ्लक्चुएट नहीं होगा। बात सही है जी। अब बेटा आपको क्वेश्चन देता हूं, आप निकालना। 10⁻⁸ मोलर HCl कर देता हूं, तो वही चीज निकालनी है बेटा। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, pH, POH और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। You have to solve now. Now see, इस बार अगर मैंने 10⁻⁸ मोलर HCl दे दिया, तो HCl जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा, डेफिनेटली, बिल्कुल टूटेगा। तो टाइम t इक्वल्स टू t पर मैं बात करूं तो 10⁻8 से 10⁻8 पूरी तरह से जाएगा, और यहाँ पे 10⁻8 और 10⁻8 बनेगा।
तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 आ गई। तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन आपकी आ गई 10 की पावर माइनस 6। तो इसका मतलब pH आ गई आपके पास 6, POH आ गई आपके पास 8, है ना? सही लिखा क्या? सॉरी, pH आ गई 8, POH आ गई 6, माइनस लॉग ले लें इस पर। अब जरा आप एक बात यहीं से समझ जाओ, मैंने आपको दिया था HCl, pH आया 8, अरे ये तो बेसिक में हो गया, और मैंने लिया एसिड, ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी तरफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की अगर बात करूं मैं, तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन H पॉजिटिव आयन 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मतलब प्लस 2। तो यहां से बनेगा 1 अपॉन 10 की पावर 4, जो कि हो जाएगा 10,000%। भैया इस बार आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पानी से आने वाले H पॉजिटिव आयन को। इसका मतलब ये जो आपने मेथड लगाया ये पूरी तरह से हो गया गलत। तो कैसे सॉल्व करें? तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, वो बात समझिए कि इस बार आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि आने वाले H पॉजिटिव आयन वाटर से लगेंगे और कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा इसमें। तो HCl से जो आ रहे हैं एट T = T, वो कितने आ रहे थे आपके पास? हम बोलते हैं कि HCl से आने वाले H पॉजिटिव आयन 10 की पावर माइनस 8 में से 10 की पावर माइनस 8 जाएगा और 10 की पावर माइनस 8 बनेगा और 10 की पावर माइनस 8 बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ वाटर को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर भी तो आपको इस बार H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। और हमें पता है वाटर कितना देता है एट टाइम T = T। कुछ समय बाद में वाटर की फिक्स वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आ गया 10 की पावर माइनस 7, यहां से आ गया 10 की पावर माइनस 7। नाउ यू विल सी द कॉमन आयन इफेक्ट विल बी देयर। कॉमन आयन इफेक्ट लागू हो रहा है यहाँ, और कॉमन आयन इफेक्ट लागू हो रहा है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बेटा कितनी हो जाएगी? यहां से H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन यहां से हो जाएगी, दैट इज 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 8, माइनस 7 माइनस 8, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, या माइनस 8 प्लस 7, बात वही रहेगी। अब जरा इसको देखते हैं, तो यहां कॉमन लिया जा सकता है 10 की पावर माइनस 7, 1 प्लस 0.1, है ना? तो यहां से तो बन गया 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वाटर का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था वो 10,000% था। HCl से आने वाले H पॉजिटिव आयन की संख्या बहुत ज्यादा कम है, वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा होगी इस बार। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते जैसे पहले केसेस में इग्नोर करते चल रहे थे आप। कहानी क्लियर है? ठीक है, अब pH ले लो बेटा। तो pH क्या होगा? pH होगा that is minus log of H positive ion concentration. तो we can say minus log of 1.1 into 10 की पावर माइनस 7, ये होगा। माइनस को एक बार बाहर ले लें, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, माइनस log 1.1 प्लस log A मल्टीप्लाई विद log B, log 10 की पावर माइनस 7, और माइनस log 1.1 प्लस फिर से लगा दिया log x की पावर माइनस n, तो माइनस n log x, या फिर मैं कह सकता हूं माइनस 7, है ना, माइनस 7 प्लस log 1.1, लिख सकता हूं इसको इधर, इसको इधर, माइनस अंदर ले लो, 7 माइनस log 1.1। log 1 की वैल्यू होती है 0, लेकिन ये 0 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, 0 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है? मान लेते हैं रफली कि 0.004 या 0.003 ऐसा कुछ होगा, है ना, लेकिन 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.30 से कम है और 0.0 से ज्यादा है, लेकिन 1.1 बोल रहा हूं तो 1 के आसपास होगा। तो लेट अस सी, मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेता हूं, तो 7 में से कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो लेट अस से 0.04 कम हुआ, तो इट बिकम्स 6.96। तो देखो pH वैल्यू कितनी आ गई? 6.96, जो कि एसिडिक रेंज में है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है मेरा, इट इज वेरी 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 डाइल्यूट एसिड, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मेरे पास कितनी आई? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस
कितना था 7, इतनी आ गई थी मोलर, ठीक है। और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट नाउ, 10 की पावर -14 से माइनस कर देंगे 1.1 इंटू 10 की पावर -7 को, निकल जाएगा। पीएच आ गया 6.96 के आसपास, तो पीओच आ जाएगा 14 में से माइनस करके 6.96 के आसपास। नाउ द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो था, देखो इसके थ्रू निकालते हैं, तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन तो 10,000% निकला था भैया, ये रहा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ये वी कैन नॉट नेग्लेक्ट आउट दिस टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज द मेथड एक्चुअली। क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। यस सर। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, लेट अस टेक 10 की पावर -10 मोलर HCl नाउ, और वही निकालते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड, या pH निकालते हैं। व्हाट इज द pH हियर, व्हाट इज द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज द pH। बाकी सब चीजें नहीं निकालते, बस ये दो चीज देखते हैं। चलो लेट्स सॉल्व इट। देखो बेटा, अब देखो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो होती है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो नियरली अबाउट 10 की पावर -7 होती है। इट इज ओनली फॉर वाटर, ठीक है। ये किसके लिए होती है, ओनली फॉर वाटर, ये वाटर से आती है। और एज द सॉल्यूशन साफ दिख रहा है, इट इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड, जो अभी किया था उससे भी ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है बेटा, 7 से ऊपर तो कर नहीं पाएंगे हम कभी भी। जब 7 से ऊपर नहीं कर पाएंगे तो H पॉजिटिव आयन जो होगी इसकी, वो 10 की पावर -7 ही रहेगी, उसके आसपास ही रहेगी। और जो pH है वो नियर इक्वल टू 7 ही रहेगी, 6.999999 कुछ रहेगा, तो रहेगा। तो 7 से ज्यादा कभी भी, मतलब 6.99999 से ज्यादा कभी भी एसिड की वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो आपको कुछ भी फिगर्स दे दें वो वैल्यू वही रहेगी। अगर आपको बोल दिया जाए इस तरह का फिगर कोई, 2 मोलर HCl, ठीक है, pH क्या रहेगी, व्हाट इज द pH ऑफ 2 मोलर HCl, जरा निकाल के देखो। नाउ सी, 2 मोलर HCl है, इसका pH निकालना है। तो बेटा आप यहां से देखोगे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यहां से आ रही है मेरे पास 2 मोलर, 2 आ रही है ना, 2 मोलैरिटी आ रही है, क्योंकि जो टूटेगा पूरी तरह से टूटेगा, जितना HCl उतना ये देगा। नाउ सेकंड थिंग, अब थोड़ी सी एक बात समझनी है कि pH जो होगा वो अगर माइनस लॉग लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 2 आ गया, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अब pH नेगेटिव में आ गई, pH इज नेवर बी नेगेटिव, pH जो होता है वैल्यू नेवर बी इन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती डियर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है, लेट्स सी। कि बेटा जो HCl है वो हमें दे रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है। और आपको पता है H पॉजिटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कभी नहीं करता। H पॉजिटिव डू नॉट माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो प्रोटॉन है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो H पॉजिटिव जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है, पानी के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे याद रखना कि एज H पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है एंड कांट माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, वो कभी भी इंडिपेंडेंट माइग्रेट नहीं करता, ठीक है। एंड एक और बात याद रखनी है कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेते हो तो बेटा मैक्सिमम H3O पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है वो होती है 1 मोलर, और मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है वो भी 1 मोलर होती है। सो मिनिमम pH जो होती है वो 0 आती है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। तो इसका मतलब ये माइनस में नहीं जा रही, तो pH में कितना बोलूंगा, 0 ही कहूंगा, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकती, तो मिनिमम pH वैल्यू ही शो करनी पड़ेगी मेरे को। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। अब अगर यही बात मैं बोल दूं 100 मोलर HCl का, तो भी बात वही है, pH बेटा उसकी क्या होगी, सेम जाएगी, 0 जाएगी, क्योंकि pH वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। गॉट इट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया 0.2 मोलर H2SO4 का
पीएच कितना होगा? व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4? पहले तो HCl की बात कर रहे थे, मोनो बेसिक एसिड की, अब बात करते हैं डाई बेसिक एसिड की। जरा देखना है ऐसे कंसेप्ट्स के लिए, H2SO4 टूटने पर ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोसिएशन होगा, प्लस SO4 नेगेटिव देगा बेटा आपको। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और टाइम t इक्वल्स टू t पर जरा वैल्यू लिख के देखने में क्या होता है। टाइम t इक्वल्स टू 0, ये होगा 0.2 तो ये होगा 0.0। अगर ये 0.2 से 0.2 पूरी तरह से जाता है तो ये यहां पर 2 इंटू 0.2 बनेगा और यहां पे 0.2 बनेगा, बैलेंसिंग। तो मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो इस बार मिली मेरे को 0.4, डबल होगी ना। तो मैं इसको कह सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -1 कह दो, तो पीएच लगा दो बेटा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और वी कैन से माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -1 कह सकते हैं बेटा, ठीक है। और वी कैन से माइनस को बाहर ले लो, लॉग A प्लस लॉग B की प्रॉपर्टी लगा दी, या फिर हम कह सकते हैं log 4 प्लस log x की पावर -n log x, log 10 की वैल्यू 1 है तो मैं कह सकता हूं log 4 -1, माइनस को अंदर ले लूं 1 माइनस log 4, ठीक है। तो pH कितना आ जाएगा, 1 माइनस log 4 की वैल्यू 0.60, तो इसका मतलब pH कितना हो गया, दैट इज 0.4, है ना। देखो क्या वैल्यू आई है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी थी और pH की वैल्यू भी उतनी थी। तो क्वेश्चन बन गया एक और नया कि ऐसी वैल्यू बताओ H2SO4 के लिए जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मतलब pH की वैल्यू सेम हो, तो 0.2 मोलर। इज इट क्लियर? मतलब ये कि कोई भी डाई बेसिक ट्राई बेसिक अगर एसिड लेके चलते हो आप या बेस लेके चलते हो, उस केसेस में आपको हमेशा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और फिर pH निकालना पड़ेगा। सीधा मत कर देना 10 की पावर -2, वो गलत हो जाएगा कंसेप्ट आपका, क्योंकि यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ठीक, तो ये तो हो गई बात किसकी, किसी एसिड्स की। अब बात करते हैं किसी बेस की। नाउ सी, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, फॉर एग्जांपल कि आपको बोलता जाए कि 10 की पावर -3 मोलर NaOH है, तो व्हाट इज द pH, pH क्या होगा, है ना। तो बेटा इस बार आपको दिया है कोई बेस, वी हैव अ बेस और बेस का pH पूछा है, तो बेस का pH पूछा है, चलो हम इसका pH भी निकाल लेते हैं, तो निकल जाएगा बहुत आसानी तरीके से। आओ अगर कोई बेस है तो वो टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये होगा 10 की पावर -3, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो 0 0 होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो टूटेगा ही, चाहे एसिड हो। देखो तीन चीजें हमेशा टूटती हैं, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, पूरी तरह से डिसोसिएट होती है, तो ये भी टूटेगा बेटा। तो इसका मतलब यहां से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी आ गई, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 10 की पावर -3, तो बेटा POH आ जाएगा, POH आ जाएगा तो माइनस लॉग ले लूं मैं, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, ठीक है। माइनस को बाहर रखो और आ जाएगा log 10 की पावर -3, तो वन कुड राइट लाइक दिस -3 log 10, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो पीओएच आ गया 3, पीओएच कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो अगर पीओएच की वैल्यू 3 आ गई तो ये 14 में से माइनस कर देंगे पीएच को, क्योंकि 14 इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू, आपके पास पता है फॉर्मूला होता है कि पीकेडब्ल्यू इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच, यही होता है ना। तो अगर आपने इसको 14 निकाल लिया तो पीएच निकालने में आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये कितना है 3 आ गया, तो व्हाट इज द पीएच, पीएच इज 14 माइनस 3 दैट इज 11, तो पीएच आपकी 11 आ गई। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो बेटा वो भी निकाल सकते हैं। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली तुमने, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -14 से माइनस कर दो, -10 की पावर माइनस डिवाइड होगा, डिवाइड 10 की पावर
3। क्यों? क्योंकि Kw होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा Kw अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, और वी कैन से Kw अपॉन OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। OH पूछा होता है इसके थ्रू निकाल लो, H पूछा तो इसके थ्रू निकाल लो। पीके मतलब Pkw 14 होता है, Kw 10 की पावर -14 होता है, और OH हम निकाल ही चुके हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 रख देंगे तो कट पिटा के आ जाएगा 10 की पावर -11। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। क्लियर? आ गया समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड for pure water, if pH is 6, now what is the pOH value? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर के लिए अगर pH 6 है तो pOH कितना होगा? अब देखो, जो भी बात हमने पढ़ी थी सोरेनसन ने बताई वो 25 डिग्री पर है, लेकिन एक बात कही थी उसने जो प्योर वाटर के लिए लागू होती थी, उसने कहा था कि फॉर प्योर वाटर at any temperature H positive ion concentration is always equals to OH negative ion concentration at any temperature। ये चीज सेम रहेगी भैया, at any temperature ये बात सेम है। तो इसका मतलब ये कि भैया pH 6 दे रखा है, अगर pH आपके पास 6 है तो यहां से H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस ऑफ pH। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6 है, तो इसका मतलब बेटा OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन भी उतना ही होगा 10 की पावर -6। बात क्लियर है? तो इसका मतलब pOH कितना होगा? 6 होगा, ये भी 6 होगा। pOH इतना है तो OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या होता है? दैट इज 10 की पावर माइनस ऑफ pOH, है ना बेटा? तो इसका मतलब वो भी उतना ही है। गॉट इट? समझ में आया? तो इसका मतलब pOH कितना हो गया आपके पास? यहां पर 6 हो गया। इसका मतलब कि आपकी जो स्केल का न्यूट्रल पॉइंट है ना, वो अब कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब वो जो स्केल है टेम्परेचर 35 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 6 पे चला गया। समझ में आ गया? आया समझ में या नहीं? तो बेटा आप बता सकते हो इसका pKw कितना होगा? व्हाट इज द pKw हियर एंड व्हाट इज द Kw फॉर दिस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड? pKw एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो होगा 12 और Kw होगा 10 की पावर -12, क्योंकि ये चीज है। यस सर। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो एक रैंडमली क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, चलो इसको फ्रीक्वेंटली 35 डिग्री पे ना करके तुम इसको 90 डिग्री पे कर लो तो वो एक्सपेरिमेंटल ही क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चीज हो गई एक्सपेरिमेंटल कि भैया ऐसा काम होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कितना हो गया? 6। तो अगर किसी का, देखो अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नाउ लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इफ फॉर एनी सॉल्यूशन pH 7 है, तो बताओ क्या ये एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है? एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH 7 है, तो इसका मतलब इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बेटा 6 और 0 और 12 हो जाता है, तो 7 वाला तो यहां पे आ गया, कुछ न्यूट्रल पॉइंट तो 6 रह गया उसका। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? और अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH इक्वल्स टू 6.3 है, ये बोल दिया, तो वो भी बेसिक है ये। क्यों? क्योंकि 6 से ज्यादा तो वो क्या है? बेसिक ही है। मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो pH स्केल जो है वो छोटी हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर।
All right. So we can say at any temperature, चलो एक concept लिख देते हैं last. At any temperature, H positive ion concentration, OH negative ion concentration is always equals to Kw. ये हमेशा fixed है. और pH value plus pOH value is always equals to pKw. और H positive ion concentration is always equals to OH negative ion concentration at any temperature. For, लेकिन बात याद रखना, for pure water के लिए सिर्फ. Done. So this is your pH